जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी गोकुल यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हम गोकुल भी पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा बहुत ही सुखद और मंगलमय है, क्योंकि कान्हा और राधा रानी का साथ और हाथ दोनों हमारे सिर पर हैं। हम नाचते गाते भगवान का भजन कीर्तन करते करते गोकुल में पहुंच चुके हैं और वहां पर हमने श्री कृष्ण का जन्म, उनका नंदोत्सव, उसके पश्चात श्री कृष्ण का छठी पूजन, पूतना उद्धार, उत्कच यानी शक्टासुर का उद्धार और तृणावर्त का उद्धार, यह सब दृश्य हमने गोकुल में दर्शन कर लिए हैं। अब उससे आगे जब कान्हा करवट बदलते हैं तो करवट उत्सव मनाया जाता है। फिर उसके पश्चात तृणावर्त श्री कृष्ण को आकाश में उड़ाकर ले जाता है, तो श्री कृष्ण तृणावर्त का भी उद्धार कर देते हैं। अब कन्हैया धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और घुटवन चल रहे हैं, परंतु कन्हैया का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि कान्हा के इतने उत्सव मनाए जा चुके हैं कि गोकुल में नंद यशोदा को तो ये ध्यान भी नहीं आया कि हमारे बालक का नामकरण भी होगा, और उनके पुरोहित भी कहीं कार्यवश बाहर गए थे, इसलिए श्री कृष्ण और बलराम का भी नामकरण नहीं हुआ था। उनका मन गोपियों का, माँ यशोदा का जो भी कान्हा के लिए कहता, वह उसे नीलमणि, उनके रंग के अनुरूप, श्याम सलोना, कुछ भी कह देते, लल्ला। तो अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण के नामकरण की कथा। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य मुनि जी द्वारा किया गया, जो कि वसुदेव जी के पुरोहित थे। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की कि वे गोकुल जाएं और नंद यशोदा के पास जो उनका पुत्र है उसका नामकरण संस्कार करें, और साथ में रोहिणी के पुत्र का भी। गर्गाचार्य जी उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रज पहुँचे। उन्हें देखकर नंद अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विष्णु तुल्य मानकर उनकी पूजा भी की। इसके पश्चात नंद जी ने उनसे कहा कि आप यहाँ कैसे पधारे, तो उन्होंने कहा कि मैं पास ही के गांव में किसी बालक का नामकरण संस्कार के लिए आया था। तो नंद यशोदा भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे अनुग्रह कहते हैं कि उनके घर में भी 2 बालक हैं, आप उनके भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। किंतु गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, इसमें बहुत अड़चने हैं। मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दूँ तो लोग इन्हें देवकी का पुत्र मानने लगेंगे, क्योंकि कंस तो पापमय बुद्धि का है, वह सर्वदा निरर्थक बातें ही सोचता है। दूसरी ओर तुम्हारी व वसुदेव की मैत्री भी है। अब मुख्य बात यह है कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि योगमाया ने कंस से यही कहा था, अरे पापी, मुझे मानने से क्या फ़ायदा। वह सदैव यही सोचता है कि कहीं न कहीं मुझे मानने वाला अवश्य उत्पन्न हो चुका है, और यदि मैं नामकरण संस्कार करवा दूंगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह बच्चों को मार डालेगा और सबका अत्यधिक अनिष्ट करेगा। तो नंद जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, ऐसी बात है तो हम एकांत स्थान में चलकर स्वस्थ पूर्वक इनके द्विजाति संस्कार करवा देंगे। इस विषय में मेरे अपने आदमी भी न जान सकेंगे। नंद की इन बातों को सुनकर गर्गाचार्य जी ने एकांत में छिपकर बच्चे का नामकरण करवा दिया। नामकरण करना तो उन्हें भी अभिष्ट था, इसलिए वे आए थे। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा कि मैं नामकरण संस्कार करूंगा गुप्त रीति से, इसलिए वहाँ गोकुल की गौशाला में चुपचाप ही भगवान का नामकरण किया जा रहा था। अब रोहिणी जब सुनती हैं कि गर्गाचार्य मुनि आए हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती है और माँ यशोदा के पश्चात पास उनकी बहुत प्रशंसा करती हैं कि वे त्रिकालदर्शी हैं और बहुत ही अद्भुत तेजस्वी हैं। अब माँ यशोदा कहती हैं, आपने उनकी इतनी प्रशंसा की तो आइए उनकी हम थोड़ी सी परीक्षा ले लेते हैं। वे दोनों एक अपने अपने बच्चे की अदला बदली कर लेती हैं और पहुंच जाती हैं गर्गाचार्य जी के सामने। गर्गाचार्य जी उन्हें देखते ही सब समझ जाते हैं, और जब नामकरण होने लगता है तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये जो माँ यशोदा की गोद में बालक है, ये रोहिणी पुत्र है, और इसका नाम हम
यह पुत्र गुणों से अपने लोगों के मन को प्रसन्न करेगा, अतः इसका नाम राम होगा। इसी नाम से यह पुकारा जाएगा। इसमें बल की अधिकता अधिक होगी, इसलिए लोग इसे बल भी कहेंगे। यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर उनमें एकता को यह स्थापित करेगा, अतः लोग इन्हें संकर्षण भी कहेंगे। इनका नाम बलराम होगा। अब उन्होंने यशोदा और नंद के पुत्र को लक्ष्य करके कहा, यह तुम्हारा दूसरा पुत्र प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला, और पूर्व के प्रत्येक युग में शरीर धारण करते हुए इनके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार इनका कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा जाएगा। तुम्हारा यह पुत्र पहले वसुदेव के यहाँ जन्मा है, अतः श्रीमान वसुदेव के नाम से लोग इन्हें वासुदेव नाम से पुकारेंगे। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप तो गिनती से परे हैं। उनमें से गुण और कर्म अनुरूप कुछ को मैं जानता हूँ, दूसरे लोग यह नहीं जान सकते। यह तुम्हारे गो एवं गोकुल को आनंदित करेगा और तुम्हारा कल्याण भी करेगा। इसके द्वारा तुम भारी विपत्तियों से भी मुक्त हो जाओगे। इस पृथ्वी लोक पर जो भगवान मानकर इनकी भक्ति करेंगे, उन्हें शत्रु भी पराजित नहीं कर सकेंगे। जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर पराजित कर नहीं सकते, यह तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि में विष्णु के सदृश होगा। अतः इसका लालन पालन पोषण पूर्ण सावधानी से करना। इस प्रकार कृष्ण के विषय में गर्गाचार्य जी ने यह आदेश दिया और अपने आश्रम को चल गए। भक्तों, इस प्रकार श्री गर्गाचार्य मुनि श्री कृष्ण व बलराम का नामकरण संस्कार करते हैं। परंतु जब गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कर रहे होते हैं, तो वे श्री कृष्ण की छवि देखकर मोहित हो जाते हैं और समाधि में चले जाते हैं। फिर नंद बाबा और माँ यशोदा उन्हें कहते हैं कि बाबा, आप हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार क्यों नहीं कर रहे? परंतु वे तो समाधि में होते हैं। तब उन्हें ध्यान आता है और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, तुम्हारा यह बालक तो साक्षात श्री हरि विष्णु। और जैसे ही वह कहते हैं श्री हरि विष्णु, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों के इशारे से उन्हें चुप करवा देते हैं और मन ही मन उन्हें प्रेरणा देते हैं कि इनके सामने मेरे भगवान होने का भेद मत खोलना। मैं गोकुल में माँ की ममता का और बाबा के प्यार का, स्नेह का, गोपियों का स्नेह का आनंद लेने आया हूँ। यदि आप इनके सामने प्रकट कर दोगे कि मैं भगवान हूँ, तो मेरी भगवान की तरह पूजा की जाएगी। न मुझे ममता मिलेगा, न मुझे गोपियों का स्नेह मिलेगा। इसलिए वे गर्गाचार्य जी को आदेश देते हैं कि वे उनके भगवान होने की बात छुपा कर रखें। इसलिए गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी होकर भी गोप गोपियों, नंद यशोदा के सामने यह प्रकट नहीं करते कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, परंतु वे इतना कहते हैं कि इनके गुण श्री हरि के समान हैं, इसलिए इनकी प्रख्याति भी लोग इन्हें श्री हरि की तरह ही पूजेंगे। तो भक्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण के नामकरण की यह कथा कैसी लगी? आपने भी भावपूर्ण इस कथा का आनंद लिया होगा। यदि आपको यह पसंद आई, तो आगे भी आप कान्हा की नटखट लीलाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गोकुल यात्रा में शामिल हों। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।